गुरु ज्ञान, भाग्य और विकास का प्लेनेट। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जिसको हम जुपिटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। आज हम उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम जब किसी की भी कुंडली या किसी के भी बिहेवियर को जज करते हैं कि उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह किस तरह वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं। बृहस्पति, हमने बोला कि हमारे ज्ञान, हमारे लक और हमारे विकास के कारक हैं। तो हमने देखा कि इस तरह के जो जातक हैं, उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं गुरु की छवि हमें सबसे पहले दिखेगी। यानी कि वो इंस्पिरेशनल होंगे, यानी कि वो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, सजेशन देते हैं। और इस तरह के ही लोग आपकी लाइफ में बिहेवियर उनका दिखेगा कि आपको वो हमेशा एक सही सलाह देते हैं। लेकिन जब यही गुरु हमारी कुंडली में कमजोर हो जाए या फिर गलत प्लेसमेंट है उसकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं हमारा ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, या फिर हमारी बातों में इस तरह की बातें झलकेंगी कि हम किसी की बात या किसी के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव पर्सनैलिटी जो है उसकी, जातक की हमें दिखती है। लेकिन यही गुरु अगर शुभ है तो हमें प्रोग्रेस मिलती है, हमारा लक एनहेंस होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें, फैमिली लाइफ हमारी अच्छी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें गुरु ही देता है। इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करते हैं कि जातक के इमोशंस किस तरह के दिखेंगे। जनरली इस तरह के लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं और अपनी चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना के रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे हीलर्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत हर स्थिति में गाइड करना जानते हैं। सामने वाले को बहुत जल्दी ये बताते हैं कि इस तरह तुम काम करोगे तो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी जो है इनकी बहुत लंबी चलती है, बहुत जल्दी से ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो भी गोल बना लेते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और इतने आइडियल हो जाते हैं उस पाथ पे कि ये फिर इमोशनल चीज़ों को इग्नोर भी करने लगते हैं जब ये गुरु ग्रह वीक हो जाए। साथ ही साथ इमोशनल डिटैचमेंट भी देख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका जजमेंट जो है इतना ज़्यादा आता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों से इमोशनली डिटैच भी दिखते हैं, क्योंकि हर चीज़ को ये परफेक्ट करने के चक्कर में और हर चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ही सजेस्टेड वे में लेते हैं, तो आइडियलिस्टिक हो जाते हैं कि लाइफ में ये सारी चीज़ें इग्नोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट की या वर्क और कैरियर लाइफ के बारे में कि किस तरह के इनके जीवन में ये काम करेंगे, अपने जीवन में किस तरह से ये प्रोफेशनली लेके चलेंगे लाइफ में। तो सबसे पहले तो गुरु है तो कहीं ना कहीं टीचिंग के प्रोफेशन में ऐसे लोग बहुत दिखते हैं। लॉ है या फिर फिलॉसफी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, या फिर रिलीजियस लीडरशिप जो है, या ये गुरु जो होते हैं हमारे धार्मिक गुरु, उनको भी आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी गुरु कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत दिखेगा। एक्सपेंशन का कारक है गुरु, ग्रोथ का कारक है, तो कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में जाएंगे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, या फिर कंसल्टिंग में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये क्योंकि गुरु जो है आपका विदेश यात्रा भी कराता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कैरियर भी इनका दिखता है इस तरह के, जिसका भी गुरु मजबूत होता है। अपॉर्चुनिटीज़ इनको फॉरेन में मिलती है, फॉरेन ट्रैवल भी दिखता है इनका काफ़ी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। और अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस ये है कि वो ओवर आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, लेजीनेस इनमें रहती है, कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंस होती है और लक पे बहुत भरोसा करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कहीं ना कहीं इनका, क्योंकि गुरु कॉम्प्लेक्स, मतलब आसपास का माहौल अपना इनका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्योंकि हर जगह ये सुझाव देते हैं, सुझाव दिए बिना ये रह नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। थ्रेड्स में बात करें तो अगर गुरु ग्रह कुंडली में गलत जगह प्लेस्ड है, 6, 8वें या फिर 12वें घर में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में, कैरियर में एक स्टैग्नेशन ले आता है, या फिर एक ठहराव, जो स्टॉपेज है, मतलब बार बार आपकी लाइफ में चेंजेस दिखते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं
अफेक्ट करती हैं नेगेटिव वे में। बॉस से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जुपिटर जो है आपके बॉस को भी दिखाता है, बॉस किस तरह का आपका मिलेगा। अगर ये राहु केतु या शनि से अफ्लिक्टेड है तो चीज़ें आपकी डिले होंगी, कंफ्यूजन रहेगा लाइफ में, कैरियर को लेके या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इफेक्ट डालेंगी, प्रोफेशनल लाइफ को भी। अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ लेके बैठे हुए हैं, मजबूत स्थिति में है, तो आपके कहीं ना कहीं वो फैमिली में भी दिखेगा आपका कि किस तरह से आपकी फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ को अगर हम देखें तो इस तरह के जातक की सबसे पहले तो यही है कि आपको बड़ों से आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। डिवाइन पावर है, एल्डर्स को भी आपके रिफ्लेक्ट करता है कि उनसे आपको कितना सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। आपकी वाइफ है, उसके लिए भी आपका दिखाता है कि आपका जो गृहस्थ जीवन है, जो फैमिली लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, वो आपकी कैसी रहेगी। वाइफ के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, बच्चों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि पुत्र का कारक भी बृहस्पति देव है। और आपकी जो सपोर्टिव रहेगी वाइफ इस आपकी लाइफ में, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी ही मिलेंगी, क्योंकि लक हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। अगर हम बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस में हम बात करेंगे ओवर आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा ही लाइफ में। हर जगह आप अपनी अपनी चीजें चलाएंगे, तो ये सारी चीजें हम नेगेटिव भी देख सकते हैं। अटैचमेंट जो है वो पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इशू लाएंगे, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं है लाइफ को लेके, कि आप टाइम के हिसाब से अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है और पुरानी चीज़ों को ही अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ भी आपके लिए समस्या हो सकती है। ओवर सेक्रीफाइस हो जाते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति होता है तो आपको इतना मैच्योर इतना बना देता है कि आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करना जानते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे भी बैलेंस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ओवर सेक्रीफाइस भी कहीं ना कहीं लाइफ में इश्यूज लेके ही आता है। तो ये फैमिली लाइफ इस तरह से भी हमारी इफेक्ट होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कुंडली में आपके गुरु ग्रह कैसे वर्क कर। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।